हेलो दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने एचसीएफ क्या होता है उसको पढ़ लिया है और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना सीख चुके हैं। अब बारी है एचसीएफ निकालना डिवीजन मेथड से। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि एचसीएफ क्या होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक नंबर का जब हम फैक्टर निकालते हैं और उस सभी फैक्टर में जो दो या दो से अधिक नंबर में जो फैक्टर जो कॉमन होते हैं और वो कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट वाला होता है उसको क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो उसको जो था हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीख चुके हैं। अब बारी है हम लोग का डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं तो चलिए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं एक 161 का एंड जो था 345 का। दो नंबर ले लिया। ठीक है, दो नंबर ले लिया। हम इसमें से क्या करेंगे, जो छोटे नंबर होंगे, जो छोटे इसमें से कौन है तो आपका 161 जो था स्मॉलर किससे 345 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे मतलब 161 से जो होता है हम 345 नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड जैसे करते हैं, जो लॉन्ग डिवीजन जैसे हम करते हैं उसे डिवाइड करेंगे। मतलब यह या तो ये कैंसिल हो जाए या इसके जस्ट क्लोज जाए, जस्ट क्लोज जाए। तो कितना बार में देखते हैं 161 से जो होता है जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त तो 322 आ रहा है, तो एकदम क्लोज आ रहा है। ठीक है, ये 320 322 तो 5 में से 2 गया 3 एंड 4 में से 2 गया 2 हो गया और 3 कैंसिल, उसको लिखेंगे नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे जो 23 जो आया है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब कहानी यहाँ पे नहीं रुक गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आया हुआ है, क्या आया, जो रिमाइंडर है, अब इसको क्या मान लेंगे, रिमाइंडर को डिवाइजर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूं, आर को हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, डिवाइजर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं रिमाइंडर को डिवाइजर मान लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, रिमाइंडर को हमने डिवाइजर मान लिया। अब इसका जो डिवाइजर उसको क्या मानेंगे, तो डिवाइजर को जो होता है, डिवाइजर को क्या मान लेंगे, डिवाइडेंड मान लेंगे, डिवाइडेंड मान लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर हो गया, तो इसको हमने डिवाइजर मान लिया। अब इसके लिए तो चाहिए डिवाइडेंड चाहिए नो, तो इसका नेक्स्ट जो पहले अभी इसका जो डिवाइजर है ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड का काम करेगा 161। अब चलिए अब किससे डिवाइड हुआ इसको देखते हैं। तो आपका कौन सा नंबर से, तो अगर 23 से 7 से करते हैं 23 इंटू 7 भाई कैंसिल हो जा रहा है, मतलब 7 हो जा रहा है, 7 बार में कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारा एचसीएफ क्या होगा भाई, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये 23 जो आया मेरे प्यारे लाल, क्या आया, एचसीएफ आया। मतलब 161 और 345 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 23। इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके कंप्लीटली या एग्जैक्टली। समझ गए मेरे दोस्त, एचसीएफ निकालना। अब हमने ये दो नंबर लिया। अब चलिए अगर हमें दो या दो से अधिक नंबर के लिए भी, अगर हमें 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर, कैसे सीखें, चलो 3 नंबर के लिए बता देता हूं। अधिकतर 3 नंबर आता है, लेकिन 4 नंबर क्या है तो सेम इसी तरह बनाओगे। कैसे, देखिए 3 नंबर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 136 लेते हैं, 170 लेते हैं, 170 और 255 लेते, 3 नंबर हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कोई भी 2 नंबर हम अपने इच्छा से, हमारी जो इच्छा है, हमें जिसमें खुशी है, वह 2 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट का 2 नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। अब इसमें जज करेंगे विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर।
तो हम देख रहे हैं 136 जो होता है स्मॉलर है 170 से, तो चलिए हम 136 से डिवाइड करेंगे 170 को। कोई दिक्कत? चलिए ये 1 बार में ही लग रहा है, तो 1 10 में 6 गया 4 और 6 में 3 गया 3, 34 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर आया तो क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा। आपको अभी जस्ट मैं बताया हूं डिवाइजर, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेंड हो जाएगा 136। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कोई नंबर सोचते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका 34 से जो होता है, अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से मल्टीप्लाई करें 136। अरे वाल, ये 4 बार में जो होता है 136 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका लास्ट जो डिवाइजर हो, देखिए जब रिमाइंडर 0 हो जाए तब उसका जो डिवाइजर होगा एचसीएफ होगा। मतलब 136 और 170 का जो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा? 34। ठीक, कोई बात नहीं है, 34 आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो एचसीएफ आया हुआ है, क्या बोले मेरे प्यारे दोस्त, जो एचसीएफ आया हुआ है और जो नंबर बच गया है, अब उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 34 और 255। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब इसका एचसीएफ जो आएगा वह तीनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा। अगर मान लेते सपोज दैट, चलिए लास्ट में बताएंगे आगे। चलिए अब 34 में छोड़, इससे डिवाइड करते हैं 255 से, तो देन आपका जो होता है कितना बार में? 34 से जो होता है, अगर हम 7 से करते हैं 238, 7 से 238, 15 में से 8 गया 7 हो गया, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, 17 और यहाँ पे 34 हो गया, 17 दूना 34, कैंसिल। ये डिवाइजर आ गया, क्या हो गया? एचसीएफ आ गया। इसका मतलब जो होता है, अब इस दो नंबर का एचसीएफ 17 हो गया और इस दो नंबर का 34 हो गया। इसका मतलब 17 जो आया है मेरे दोस्त, वो 136, 170 और 255 का क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्या? एचसीएफ 17 हो जाएगा। अगर मान लेते मेरे दोस्त 4 नंबर आता, तो फिर हम क्या करते हैं? इस एचसीएफ का और 4th नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, तो वह एचसीएफ जो आता वह चारों नंबर का एचसीएफ हो जाता। अगर 5 होता तो फिर प्रोसेस हमारा ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझसे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए। ओके, थैंक यू मेरे दोस्त।